नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 153वीं कड़ी में मैं आप आज से बातचीत करूंगा। और आज जिस विषय पर वार्ता करनी है वो ग्राम पंडित लघु वन उपज पर वार्ता करनी है। अब इस विषय पर वार्ता करने के पहले मैं आपको ये फिर एक बार पुनः स्मरण दिलाना चाहूँगा कि आखिर में मैं लगातार जो ग्राम सरकार की बात आपसे कर रहा हूँ, इसके पीछे जो मेरी जो मंशा है वो देखिए, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम सरकार का जो महत्व है, ये इसलिए मैं बताना लगातार कर रहा हूँ बताने काम कि गांव के बारे में जो एक अवधारणा बन गई है कि ये बेचारे लाचार लोग हैं, ये ऐसा धारणा खत्म होना चाहिए। ये मैं इसको समाप्त कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये गाँव के लोग बेचारे और लाचार नहीं हैं लोग, बल्कि गांव के लोग श्रेष्ठ लोग हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यही गांव के लोग जो हैं, इनकी श्रेष्ठता जिस दिन उनको एहसास हो जाएगा, गांव स्वर्ग बन जाएगा। और ये गांव सरकार के स्थापित होने से अपनी श्रेष्ठता को उन्हें पता लगेगा और वो यही लोग गांव को स्वर्ग बनाएंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गांव है ना, ये अमृत को प्राप्त गांव कुछ मामूली मत समझिए। ये शहर जो है वो उसको अमृत को प्राप्त नहीं है। शहर बनेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। शहर आज बनेंगे, कुछ ध्वस्त होंगे, फिर नए शहर बनेंगे, लेकिन गांव कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसको अमृत प्राप्त है। तो ये दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जो जिसको कि मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि गांव के लोग श्रेष्ठ लोग हैं और गांव को अमृत प्राप्त है। और यही गांव का अमृत और गांव के लोगों की श्रेष्ठता गांव को स्वर्ग बनाएगी। उसका आधार भी है कोई, ये बात मैं कहता हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई किला बना रहा हूँ, बल्कि उसका आधार है। और उसका आधार ये है कि गांव का जो आधार का जो गांव का जो जिस पर गांव खड़ा है, उसमें चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और वो है कि प्राकृतिक संसाधन, गांव के लोगों का हुनर, और गांव में लोगों का आपसी सहयोग, और तीसरा चौथा गांव का परंपरा। ये चार खम्भे हैं जो गांव ये गांव को बनाते हैं। और ये चार खम्भे कभी नहीं ख़त्म होंगे, जब तक ये सृष्टि रहेगी वो ख़त्म नहीं होंगे। और इसीलिए जब तक रहेंगे तो गांव जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि किसी पर आधारित नहीं रहेगा। गांव अपने इन चारों स्तंभों पर अगर ठीक ढंग से समझ के उसका उपयोग करेगा तो गांव निश्चित रूप से गांव के लोग श्रेष्ठता भी हासिल करेंगे और गांव के लोग गांव को स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सफल होंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि गांव के लोगों के अंदर हीन भावना आ गई है, उन्हें अपनी श्रेष्ठता का एहसास नहीं है। और वो जो गांव के चार खंभे हैं, वो भी लोगों ने बहुत खंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, बहुत खंभों को गिरा दिया है। तो वो खंभों को खड़ा करना है। तो गांव के प्राकृतिक संसाधन को हमको फिर से, सारे प्राकृतिक संसाधनों को फिर से हमें वापस लाना है। गांव में जो हुनर के ख़त्म हो चुके हैं लोगों के, उनको फिर से वापस लाना है। गांव में जो ये आपस में सहयोग की भावना थी, उसको वापस लाना है। और गांव के परंपराओं को फिर से मजबूती के साथ, उन परंपराओं को के साथ आगे बढ़ना है। और जो बुरी परंपराएं उनको ख़त्म भी करना है साथ साथ। तो अगर ये और इन चारों चीज़ों को वर्तमान परिवेश में अगर हम परिमार्जित करके उनको ठीक ढंग से समझ के और उनको ठीक ढंग से उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से गांव एक समझ लीजिए कि स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। और गांव के यही लोग गांव को अपना स्वर्ग बनाएंगे। और जब गांव स्वर्ग बनेगा तो भारत भी दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनेगा, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। तो अब आइए गांव के उस विषय पर बात करते हैं कि जो आज का विषय है, लघु वन उत्पाद। देखिए, आप ये बहुत सारे गांव के लोग इस बात से शायद उतनी अच्छी ढंग से जानकारी न हो, कुछ लोगों की होगी कि वन उत्पाद क्या है और वन उत्पाद का भी कोई महत्व है। अब देखिए, वन उत्पाद की महत्व है तभी तो संविधान में जो 29 विभाग हैं उसमें 7वें विभाग के रूप में लघु वन उत्पाद का महत्व दी गई है कि ये गांव की व्यवस्था लोग में इसको शामिल किया जाए। अब कुछ ये जो वन का जब आपका ध्यान आता है तो आप समझते हैं जंगल, ठीक है। जो जंगल में, वन का मतलब जंगल ही है। तो जो बड़े बड़े वन हैं उसमें और उस गांव के आसपास के जो रहने वाले गांव के लोग हैं, उनका जीविकोपार्जन का साधन है ये वन के उत्पाद।
और उसी में एक वन के उत्पाद में क्या है कि वन से जो कुछ भी प्राप्त होता है, लकड़ी है और बहुत सारी चीज़ें वनों से प्राप्त होती है, वो सब वन उत्पाद में आ जाता है। लेकिन लकड़ी के अलावा थोड़ा सा उन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया है। एक तो जैसे कि एक लकड़ी है, वन का मतलब लकड़ी है, जब पेड़ है तो पेड़ का लकड़ी सबसे बड़ा वन जो है सबसे बड़ा लकड़ी का ज़्यादा उत्पादन करता है, तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण वन का उत्पाद है वो लकड़ी। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत चीज़ें पैदा होती हैं, और मैं आज उसको एक पूरी सूची दूंगा कि आप जानेंगे कि वनों में इतनी चीज़ें पैदा होती हैं और इन चीज़ों से लोगों का किस तरह से जीविकोपार्जन होता रहता है। किसी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, और वो वन वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत उनकी समझदारी है, लेकिन गांव में उसकी समझदारी नहीं है। लेकिन गांव में भी पेड़ों से, पौधों से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, और नहीं पैदा होती हैं। गांव के लोग खेती के साथ साथ इसको भी कर सकते हैं, और उससे जो उत्पादन होगा वो वन के उत्पादन के तरीके से ही उसका भी वो व्यापार कर सकते हैं। और क्योंकि जानकारी नहीं, और बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसको महत्व नहीं देते, उस चीज़ों को उनके सामने रहता है, उनका महत्व नहीं देते। जैसे मान लीजिए महुआ का पेड़ है, तो महुआ का पेड़ है, इमली का पेड़ है, ये चीज़ों का, इमली जो पैदा होती है गांव में, तो पेड़ है तो इसे इमली मिल रही है। उस इमली के उसका जो इमली का बीज है, इमली का फल है, उसका इतना महत्व है, इतने अच्छे दाम पर बिकती है। महुआ है, महुए का जो फल गिरता है, चूता है, ज़मीन पर गिरता है, उससे कितनी चीज़ें बनती हैं, उसका इतना महत्वपूर्ण है। ये तो गांव में ही होती है, इसके लिए कोई वन में, जंगल में जाने की होती है। लेकिन इस चीज़ को वो समझते नहीं है कि इस चीज़ से हम कैसे उत्पादन का लाभ उठा सकते हैं खेती के साथ साथ, तो इसीलिए उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आज मैं उनको आप ये बताना चाहता हूँ कि वन में लकड़ी वाला तो स्थिति को छोड़ दीजिए, जो वन से जो लकड़ी पैदा होती है वो एक अलग वन उत्पाद का है। लेकिन वन के जो और उत्पाद हैं, जैसे उनके फल हैं, फूल हैं, पत्ती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लघु उत्पाद में आती हैं। मतलब वन का वो चीज़ जो लकड़ी के अलावा जो उत्पाद है उसको कह सकते हैं अब लघु उत्पाद, छोटा उत्पाद, मतलब उसको सहायक उत्पाद ऐसे समझ लीजिए। इसको बोलते हैं लघु उत्पाद। तो उसको नाम दिया गया है, क्योंकि संविधान का नाम है कि विषय जो दिया गया लघु वन उत्पाद। लघु मतलब वन का लघु उत्पाद, छोटा उत्पाद। मेन तो जैसे मैंने बताया कि लकड़ी उत्पाद है। इसको कहते हैं कि जो तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसका भी एक पंडित होना चाहिए, जो कि गांव में जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनके बारे में, पेड़ से और पौधों से तो जो चीज़ें पैदा होती हैं उसमें ये लघु वन उत्पाद के बारे में आप चर्चा करें। और गांव में इसके लिए एक ग्राम पंडित लघु वन उत्पाद भी होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक विषय भी है, 7वां विषय है अनुसूची 11 का। तो इसलिए आज हम ग्राम पंडित लघु वन उत्पाद पर चर्चा करेंगे। लघु वन उत्पाद वो विषय क्योंकि इसी तरह से लिखा गया है, तो इसीलिए लघु वन उत्पाद करते हैं। आप वन उत्पाद लघु कहिए या वन उत्पाद सूक्ष्म वन उत्पाद कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये लघु वन उत्पाद ही रखें, क्योंकि वो एक संवैधानिक नाम। अब ये लघु वन उत्पाद में क्या क्या है ये जानिए। देखिए, और जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि तो ध्यान तो आप जाए कि यदि इतनी चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे किसानों के फसल का सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम मूल्य निश्चित किया गया है कि धान का है, गेहूं का है, सरसों का है, बाजरे का है, तमाम सरकार ने इनका मूल्य निर्धारित किया है। उसी तरह से इनका भी मूल्य निर्धारित किया गया है कि जो लघु उत्पाद है। और 87 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि भारत सरकार ने उनका दाम निश्चित किया है, मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस, कि उस पर उस उत्पाद को सरकार उस मूल्य पर खरीद लेगी। और ताकि ये समझिए करीब करीब देश में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10 करोड़, ज़्यादा भी होंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये वन के जो लघु वन उत्पाद पर उनका जीविकोपार्जन का साधन है, और सब जंगल में रहते हैं या जंगल के आसपास ये लोग रहते हैं। इतना बड़ा जनसमूह का रोजगार का ये साधन, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं अभी बताऊंगा। एक सूची में इसलिए सूची देना चाहता हूँ, लंबी सूची है, लेकिन फिर भी मैं देना चाहता हूँ कि थोड़ा आपको ध्यान उधर जाए कि इन चीज़ों से भी उत्पादन किया जा सकता है, इन चीज़ों से भी आय की जा सकती है। और खेती और पशुपालन और तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी एक आय का साधन बन सकता है। देखिए, मैं बार बार ये आपको जब ये बात कहता हूँ
कि गांव का मतलब केवल किसान नहीं होता है, खाली किसान ही नहीं है कि अन्न उत्पाद कर लें उसी से। गांव में जब रहना है तो एक बात समझ लीजिए कि जब ये बात मैं आपको गांव के बारे में कहता हूँ तो मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो अस्थायी रूप से गांव में रहते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ जो गांव में नौकरी कहीं करते हैं, कभी कभी गांव में आते हैं, क्योंकि गांव से उन्हें नहीं लेना, वो तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या व्यापार धंधे से कमा ही रहे हैं, वो अपनी जीवन ठीक चला रहे हैं। लेकिन जो लोगों को गांव में ही रहना है, गांव में ही अपना अपने जीवन को निर्वाह करना है, उन लोगों के लिए एक प्राकृतिक संसाधन से जो चीज़ें बनी हैं अगर उसका उपयोग करके ढंग से करें तो बहुत ही सुखी और संपन्न रह सकते हैं और शांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण बात है, ये गारंटी है मेरी कि गांव में ही आपको स्वस्थ जीवन मिलेगा, गांव में ही शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा, गांव में ही पारिवारिक जीवन मिलेगा, गांव में ही सामाजिक जीवन मिलेगा और गांव में ही आप सुख की अनुभूति करेंगे और गांव में ही आध्यात्मिक जीवन मिलेगा। बाकी सब जीवन के बगाव छोड़ेंगे तो नकली जीवन के सहारे आपको ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी और एक दिन निराश हो गए, पूरी ज़िंदगी से निराश हो गए आप गांव के किसी शहर के किसी अस्पताल में दम तोड़ देंगे। ये स्थिति गांव में नहीं है। गांव में हंसते खेलते मेहनत करते श्रम करते पौरुष दिखाते सब कुछ करते हुए और एक दिन से शांति से ज़िंदगी वहाँ गाँव में अपनी शांति से ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। लेकिन शहरों में कृत्रिम जीवन के पीछे पीछे भागते भागते आपका अंत भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरा जीवन किसी काम लायक नहीं रहा, पूर्णतः व्यर्थ रहा। तो वो लोगों को एहसास में कराना चाहता हूँ जो गांव में रहते हैं कि आप वास्तव में स्वर्ग की ही तरह जिंदगी में रह रहा है, लेकिन स्वर्ग को अभी समझ नहीं रहे, इसलिए स्वर्ग को नरक बना लोगों ने, शहरी लोगों ने, जो अफसर और नेताओं ने जो गाँव को नरक बना दिया है, उस नरक से गाँव को निकालना है। और जिस दिन गाँव को अफसरों नेताओं से मुक्त करेंगे गाँव स्वर्ग बनेंगे आपके, और स्वर्ग आपके पौरुष से बनेगा। और जो पौरुष है प्राकृतिक चीज़ों को समझेंगे, अपने अंदर हुनर पैदा कर देंगे, आपसी सहयोग पैदा कर देंगे, परंपराओं को ध्यान देंगे, वहाँ स्वर्ग बन जाएगा और सुख और शांति से गाँव में रहेंगे। ये मेरा उद्देश्य होता है। अब मैं वो तमाम पूरा उससे विस्तार में न जाके मैं उन चीज़ों को ही चर्चा कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि अरे इतनी चीज़ें गाँव में हैं और हम लोग इन पर कभी ध्यान नहीं दिए। और सब आपके गांव के, चूँकि आप गांव के रहने वाले इर्द गिर्द आपको सारी चीज़ें दिखेंगी और आप जानते भी हैं देखते भी हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। अब देखिए गांव में जो चीज़ें हैं उसका जो मैं उनका बता रहा हूँ कि जिनको कि जिन वन उत्पाद, उनको वन उत्पाद भी कहते हैं, लघु वन उत्पाद, जिनको राज्य सरकारों ने जिनको सूची दी है करीब जैसे 87 चीज़ों की, जिनको के गाँव वाले इसको लागू करते हैं। अब वो सूची क्या है, अब इसे सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बीच बीच में हम रेट भी बताते रहेंगे कि किस रेट से राज्य गवर्नमेंट सरकार इनको खरीदती है, और बस सूची से ही समझ जाएंगे कि इतने वन उत्पाद हैं और सारे उन पेड़ों के बारे में भी जान जाएंगे, पौधों के बारे में जान। तो अब जैसे इमली है, इमली बीज सहित है, तो इसका समझ लीजिए कि तो सरकार का जो दाम है वो है 36 रुपया kg। जंगली शहद है, इसका है 225 रुपया। फिर गोद है, फिर काजू के बीज हैं, फिर महुआ का बीज है, साल के पत्ते हैं, बीज सहित चिरौंजी की फली है, हरितिका है, रंगनी लाख है, लाख जानती हो आप, कुसुमी लाख है, कुसुम के बीज हैं, नीम के बीज हैं, विवाद के बीज हैं, बहेड़ा है, पहाड़ी झाड़ू है, सूखी सिकाकाई के फल हैं, वायल गुदा है, नागर मोथा है, सतावरी की जड़ है, जड़ भी है, जड़ भी शामिल है, गुडकार मधुनासिनी है, बाल मेघ है, इमली बीज सहित है, गूगल है, सबके दाम की 33 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 27 रुपये, ऐसे उनके अलग अलग उन्होंने दाम, राज्य सरकार ने कहा कि इनके कीमत पर हम इनको खरीदेंगे, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गूगल है, महुआ के फूल हैं, तेज पत्ता है, जामुन के सूखे बीज हैं, और ये देखिए हम सब एक एक सूची इसलिए हम बांधे कि समझ जाएंगे सब ये वन उत्पाद है, और जहाँ जो पेड़ इन गांव में आपके हैं वही आपके भी वन उत्पाद है। आंवले के सूखा गुदा है,
मिलावा है, रीठा सूखा है, भाव बीज है, अर्जुन का छाल है, कोकम सूखा है, गिलोय है, कांच के बीज हैं, धलाई फूल सूखा है, नक्श भूमिका है, वन तुलसी के पत्ते हैं। इसके अलावा आपका बबुल है, नूनी है, सोना पहाड़ है, कलिहारी है, मकोय है, सुगंध मंत्री के जड़े हैं, वन तुलसी के बीज हैं, इमली के बीज हैं, बांस झाड़ू है, आंवला है, कचरी बहेड़ा है, कचरी हर्रे है, बीज लाख है, मालकांगनी है, नगोड़ है, गोखरू है, पिपला है। इसके अलावा सैकड़ों चीज़ें हैं। 3000 प्रजातियां हैं, 3000 पौधे पेड़ पौधे हैं जिनके उत्पाद जो है ये लघु वन उत्पाद में जाते हैं। इनका दाम उन्होंने निश्चित किया है और कुछ ऐसे हैं कि जिनका दाम निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण है कि वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये लघु वन उत्पाद में पेड़ के अलावा उनके फल फूल जड़ें छाल ये सब उसमें शामिल है। तो मैं ये बताना ये चाहता था कि ये लघु वन उत्पाद, अगर आपके गांव में मान लीजिए इमली का पेड़, तो अब आपने इमली का पेड़ लग गया, आपके 2 इमली के पेड़ है, तो निश्चित रूप से हर साल कुछ न कुछ तो आपको उत्पादन मिलेगा। करना क्या है, एक बार इमली पेड़ लग गया। उसी तरह से गिलो है, आज कितना गिलो की मांग है, गिलो की है। इसके अलावा तो इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। तो मैंने 3000 प्रजातियाँ हैं, मैंने कहा 3000 प्रजातियाँ। अब आपके गांव में जिन चीज़ों पर नज़र ही नहीं जाती तो इसलिए आप समझते नहीं हैं। गिलो अब ये एक सबसे बड़ी जो आजकल नई चीज़ निकली, ये भी उसमें शामिल हो रहा है वन उत्पाद में। ये डीजल का ये डीजल बनता है, कुछ बायोडीजल से, कुछ पेड़ों से बायोडीजल बन रहा है, ये भी वन उत्पाद में भी आ रहा है। कुछ ये चारा, आजकल पशुओं के जो चारे हैं, नरकट है, ये भी उसमें आ रहा है, नरकट वगैरह चीज़ें हैं, बांस है, ये भी सब उस चीज़ों में आ रहा है। तो बांस, नरकट, मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। आपको जगह 3000 बातें मैंने बता दिया, लेकिन अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे कि कृषि, आप ऐसे मोटे मोटे समझ लीजिए कि कृषि वाली जो चीज़ें उत्पादन है वो अलग चीज़ हो गई। उसके बाद जो पेड़ है, लकड़ी, वो अलग चीज़ हो गई। अब इनके अलावा अगर पेड़ पौधों से जो चीज़ पैदा होती है, जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियों का नाम मैंने इसमें नहीं लिया, तमाम जड़ी बूटियाँ हैं जो कि वो वन उत्पाद को ही स्वरूप में उनका भी महत्व है, और वो भी एक तरह से कृषि का काम तो है नहीं, तो वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी अच्छे दाम पर, बहुत ही अच्छे दाम पर मिलते हैं। अब तो ये भी मीथेन का जो हो रहा है कि गाड़ियाँ चलेंगी, पेट्रोल में आधा मीथेन मिलाया जाएगा, 30% 40%, उससे गाड़ियाँ चलेंगी, या पूरा का पूरा मीथेन से चलने लगा। अगर उसका खोज हो गया तो गांव के लोगों को एक बहुत बड़ा एक तरह से उत्पाद मिलेगा, जिससे कि कृषि के साथ साथ वन उत्पाद का, इतना बड़ा लघु वन उत्पाद का इस्तेमाल करके वो अपनी आर्थिक आय बिल्कुल कैश क्रॉप हो जाएगा। कैश क्रॉप मत के वन का उत्पाद जो है कैश बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो वो बिल्कुल हाथों बिक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वन उत्पाद में हैं। अब ये सवाल ये है कि अभी तो इनके बारे में आपको कोई जानकारी है नहीं। गांव में कोई भी व्यक्ति है, क्या वो बता सकता है कि इमली का दाम गांव ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है? कुछ 1-2 लोग जानते होंगे जो उसका व्यापार करते होंगे, व्यापारी उसका फ़ायदा वही उठा लेते हैं। वो आपसे ले लेंगे 10 रुपये में इमली और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जाके गवर्नमेंट को बेच देंगे। आप ही का इमली 10 रुपये में लेंगे और जाके सरकार को 40 या 50 रुपये किलो पर बेच देंगे, या उससे भी ज़्यादा, या कहीं उसकी मांग होगी तो सीधे अपना जाके बहुत महंगे दाम पर बेच देंगे। गिलोय का है, गिलोय का तो बहुत प्रचलित है। अब गिलोय का है, कहीं गिलो है आप तो आपसे बहुत सस्ते में ले लेंगे और वो जाके, अब गिलो तो जंगलों में आप देखिए, आप पेड़ों पर, बरगद के पेड़ पर, उस पर पेड़ पर, नीम के पेड़ पर तमाम गिलो लगा होता है, आप उसको समझते नहीं। उस गिलो को आप काट के टुकड़े बना के अगर वो बेचते तो आप सीधे आप उसको, उसके पैसा उसके खुद आपको मिलता। और यह नहीं करें उसे बहुत बड़ी पूंजी आप उस जो आप कृषि और पशुपालन और तमाम चीज़ों से मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको नगद अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने कुछ मिल जाएगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, उसे नुकसान तो हो नहीं। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो कि आपको रोज़ देखनी हो, एक बार लगा दिया उसका आपको फल मिल रहा है। जामुन है,
जामुन का गिरा ज़मीन पर, आपने जामुन का बीज निकाला और ले आकर बेचा है, 1000, 500, 200, 400 रुपये कुछ तो मिला ना, तो आपका कुछ नुकसान तो गया तो है नहीं। लेकिन इसकी जानकारी कौन देगा, और कौन देगा कि किसकी जानकारी ज़्यादा कीमत से पैदा होती है। कम पानी में मान ली कहाँ पेड़ लगाएं तो उसका कम पानी लगेगा। कौन बताएगा आपको कि इससे नुकसान ज़मीनों का नहीं होगा। कौन बताएगा आपको कि इससे जो है हम चाहें तो घर में ही पाउडर बना के और उनको पाउडर के रूप में शहर में बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब बनेंगे तभी होगी जबकि उसके गांव में कोई न कोई उसका विशेषज्ञ, और गांव का विशेषज्ञ ही, हर विषय का विशेषज्ञ को ही हम ग्राम पंडित कहते हैं। तो उसी तरह लघु वन उत्पादों का जो विशेषज्ञ होगा वो एक गांव में रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में गांव के लोगों को बताएगा, और गांव के लोग उससे अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, उसे कुछ कमाएंगे। ये नगद कैश क्रॉप है, नगद मिलेगा, और इसके लिए कोई निरंतर प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा उद्देश्य है, और ये एक के बाद एक प्राकृतिक संसाधनों का मैंने आपके साथ चर्चा किया, और मैं समझता हूँ कि आपको ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि गांव में क्या नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो गांव में अनुपयोगी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि गांव में वो आपको कोई आय न कर सकता हो। बस आप उसको समझ के किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से किस तरह से उपयोग को थोड़ा परिवर्तित करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये आप जान जाएं तो हर चीज़, मिट्टी से लेके पेड़ पौधे, बीज पत्ती, सब आपको आपके लिए कुछ न कुछ पैसा धन आपको देंगे। इतना खजाना है, इतना बड़ा प्राकृतिक खजाना आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं, और सारा ये प्राकृतिक खजाना आपके हाथ से पानी की तरह आपके सामने धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और आपका कोई कुछ भी अंदाज आपको नहीं लगता किस तरह से आपके सामने से खजाना नष्ट हो रहा है। अच्छा, लूट इसलिए नहीं रहा है कहूँगा क्योंकि वो सबके सामने नष्ट हो रहा है, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा है, और इतना बड़ा खजाना का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपके अनभिज्ञता, और इसीलिए यही किया गया, इन अफसर नेताओं को ने आपको ये ऐसा बना दिया जो आपको लाचार और बेचारे की ज़िंदगी गाँव में जीना पड़े। तो इन प्राकृतिक संसाधनों को आप समझिए, और उसके लिए हम समझने के लिए हर गांव में ग्राम पंडित हर विषय पर रहेंगे, वो आपको बताएंगे। और यही इसीलिए ये तभी संभव है, गांव सरकार बनेगी, हर गांव में हर विषय के ग्राम पंडित होंगे जो आपको ज्ञान देंगे, आपको इसके हुनर बताएंगे, हुनर भी देंगे, और खुद पहले तो अपने सब हुनर जाके लेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, तमाम संस्थाएं भारत सरकार की हैं, तमाम इन चीज़ों के बारे में वेबसाइट हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, उससे जानेंगे, समझेंगे। ग्राम पंचायत, ग्राम सरकार उनका ट्रेनिंग करवाएगी, जा उनके बारे में उनको समझवाएगी, बताएगी, पैसा देगी, और उनको भी एक कुछ न कुछ आय कराएगी, और वो फिर अपने पंचायत की आय से, आपकी आय से वो अपनी ज़िंदगी को तो खुशहाल करेंगे, साथ साथ आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में पूरा दिन रात एक कर देंगे। और फिर देखेंगे एक के बाद एक चीज़ें गाँव में इतनी जुड़ती जाएंगी कि मैं ये दिमाग बना लीजिए कि गांव का एक एक चीज़ जिसको कि बिल्कुल आप व्यर्थ समझते हैं, वो भी आज आपको कोई न कोई आय करा सकता है। बस आपको उसको जानने के, समझने के, उपयोग करने की और बेचने की तकनीक आनी चाहिए। और ये सब है, आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, सरकार आपको दे रही है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा उधर ध्यान देने की और समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।